कभी सोचा है एक ऐसी किताब के बारे में जो 500 साल से ज्यादा अरसे से हुक्मरानों, फलसफियों और आम लोगों को सबको एक साथ मशहूर भी करती आई है और खौफजदा भी। आज हम जरा गहराई में उतरते हैं निकोलो मैकियावेली की शहरा आफाक तसनीफ दी प्रिंस की दुनिया में। ये ताकत के उसूलों पर एक ऐसी गाइड बुक है जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। चलें जरा वक्त का पहिया घुमाते हैं और पीछे चलते हैं। सोचें तो सही, ये किताब लिखी क्यों गई थी? इसका असल मकसद क्या था? ये किसी ख्याली आइडियल दुनिया की कहानी नहीं, बल्कि उस वक्त के बिखरे हुए इटली के लिए एक इंतहाई अमली किस्म का हिदायतनामा था। जी हां, 1513। जरा सोचें, 5 सदियां गुजर गईं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस किताब में लिखी बातें आज भी वैसी की वैसी ताजा हैं, उतनी ही रेलेवेंट हैं और उतनी ही कंट्रोवर्शियल हैं जितनी उस दिन थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये दी प्रिंस है क्या भला? देखें, ये कोई बहुत मोटी फलसफे से भरी किताब नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा मगर समझें एक धमाके खेज किताबचा है। यह हमें ये नहीं बताता कि हुक्मरानों को कैसा होना चाहिए, नहीं, बल्कि ये एक आईने की तरह दिखाता है कि ताकत की दुनिया असल में कैसी है, बिल्कुल बेलाग, कड़वा सच। और बस यहीं से मैकियावेली का असली गेम चेंज होता है। उसने सियासत के बारे में जो पुराने रिवायती ख्यालात थे ना, उन सबको चैलेंज कर दिया और एक ऐसा नुक्ता नजर सामने रखा जो उस जमाने के लिए बिल्कुल चौंका देने वाला था। जरा इस मुवाजने पर नजर डालें। ये मैकियावेली की पूरी सोच का खुलासा है। एक तरफ तो थे रिवायती हुक्मरान जिन्हें सिखाया जाता था, भाई नेक बनो, अखलाक को पकड़ कर रखो, हमेशा वो करो जो सही है। लेकिन फिर मैकियावेली आया और उसने कहा, नहीं, ये सब ख्याली बातें हैं। एक कामयाब हुक्मरान जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल होता है। वो ये नहीं देखता कि अखलाकी तौर पर क्या ठीक है, वो ये देखता है कि रियासत को बचाने के लिए क्या जरूरी है। मतलब दुनिया कैसी होनी चाहिए इसको छोड़ो, दुनिया कैसी है इस पर ध्यान दो। तो फिर मैकियावेली के लिए सबसे बड़ा गोल क्या था? हुक्मरान के अपनी नेकी या जन्नत में कोई जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, रियासत की बका। हर हाल में, हर कीमत पर रियासत को बचाना, उसे मजबूत रखना। और अगर इस मकसद के लिए सख्त, यहां तक कि जो देखने में गलत लगें, वैसे फैसले भी करने पड़े, तो वो सिर्फ जायज नहीं बल्कि जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं दी प्रिंस के सबसे मशहूर सवाल पर, वो सवाल जो 500 साल बाद भी बार बार पूछा जाता है, दोहराया जाता है। सवाल बड़ा सीधा सा है। एक हुक्मरान के लिए ज्यादा महफूज क्या है, कि लोग उससे मोहब्बत करें या उससे डरें? और मैकियावेली का जवाब उतना ही बेबाक और मशहूर है। वो कहता है, देखो, अगर दोनों मुमकिन नहीं ना, तो मोहब्बत पाने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। अब क्यों? इसलिए कि मोहब्बत ये एक बड़ा गैर यकीनी जज्बा है। लोग अपने फायदे के लिए आपसे मोहब्बत का रिश्ता पल में तोड़ सकते हैं, लेकिन खौफ, सजा का खौफ, ये एक ऐसी रस्सी है जो कभी ढीली नहीं पड़ती। लेकिन ठहरें, यहां एक बहुत ही अहम नुक्ता समझने वाला है। मैकियावेली कोई जुल्म सितम का जश्न नहीं मना रहा था। उसका मकसद ये नहीं था कि हुक्मरान बस बेवजह ही जालिम बन जाए। नहीं, ये इस्तेहकाम के लिए एक बहुत सोचा समझा, ठंडे दिमाग का हिसाब किताब था। इसकी मंतक सीधी थी, एक ऐसा हुक्मरान जिसका थोड़ा बहुत खौफ हो, वो बगावतों को, मुल्क के अंदर के इंतशार को रोक सकता है। और एक मुस्तहकम पुरअमन रियासत आखिर में तो अवाम के ही फायदे में होती है ना। तो सवाल यह है कि 500 साल गुजर गए, आज भी हम इस किताब पर बात क्यों कर रहे हैं? इसकी सीधी सी वजह यह है कि यह किताब ताकत, सियासत और इंसानी फितरत के बारे में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां बताती है जो कभी पुरानी होती ही नहीं। तो ये किताब आज तक क्यों जिंदा है? इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। पहली, इंसानी फितरत के बारे में वो बेबाक हकीकत पसंदी जो आंखें खोल देती है। दूसरी, इख्तिदार की भूख और धोखे का गहरा बेरहम तज्जिया। और तीसरी, क़ियादत पर वो इनसाइट्स जो आज के लीडर्स के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं। ये असूल आज कॉरपोरेट बोर्डरूम्स में भी इतने ही सच हैं जितने सदियों पहले शाही दरबारों में हुआ करते थे। और आखिर में एक सवाल, वो सवाल जो इस किताब को पढ़ने वाला हर शख्स अपने आप से जरूर पूछता है, क्या मैकियावेली सच में हुक्मरानों को जालिम बनने का तरीका सिखा रहा था, एक तरह से जालिमों के लिए एक गाइड बुक लिख रहा था, या फिर वो दरअसल हम जैसे आम शहरियों को खबरदार कर रहा था, हमें यह दिखा रहा था कि ताकतवर लोग असल में सोचते कैसे हैं, ताकि हम उनके दाव पेच को समझ सकें? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही वो वजह है कि द प्रिंस आज भी एक जिंदा सांस लेती हुई किताब